सुनिए जी, सर्दियाँ कितनी तेज शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी होने की संभावना है। घर की छत का तो आप जानते हैं ना, टूटा हुआ है और इसे मरम्मत भी करवाना है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। लेकिन गौरी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, जमींदार जी के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह शेखर जमींदार जी के घर की तरफ चल देता है। शहर का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, वह लोगों के थोड़ा दुख और कष्ट को भी नहीं समझता था। अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। शेखर अपने जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं। शेखर की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे शेखर, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुकता दूंगा। अरे तूने अभी तो इतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कहाँ हैं? सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात कान खोलकर, कल से काम पर मत आना। मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। कुछ तो रहम करो मालिक। शेखर के इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका मालिक मनीराम उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा शेखर वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। शेखर दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से कम ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। गौरी को बोलकर आया था कि छत का मरम्मत करवाने इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। शेखर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। ये भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना गौरी अकेले कैसे संभालेगी। शेखर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ये ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हम गरीबों के साथ? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई बाढ़ का कर मच गया हो, जिससे शेखर का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। शेखर काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। हे भगवान, ये बारिश है कि बाढ़? यह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक शेखर की नजर जा रही थी, सब ओर पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढककर बह गई थी। ये देखकर शेखर को अपने घर की चिंता होने लगती है और वह और भी घबरा जाता है। बेचारा शेखर जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और उसका घर भी पूरी तरह से गिरकर नष्ट हो चुका था। गौरी, तुम ठीक हो ना? गुड़िया ठीक है ना? उनको तो कोई चोट नहीं लगी है ना? हाँ, हम दोनों ठीक है। सोई हुई थी, तभी हमने उठा लिया और वह अचानक से चिल्ला पड़ी। अब तो पानी और भी बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों का घर भी टूट गया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? लेकिन आप ये बताओ, आप कहाँ थे इतनी देर तक? आपको मैंने कहा था ना कि घर जल्दी आ जाना, बारिश होने वाली है। अरे भाग्यवान, देखो
भगवान जब बुरा करता है तो लोगों के साथ बहुत दुख दर्द भी देकर भेजता है। किस्मत को देखो, घर मरम्मत करवाने के लिए पैसे लेने गया था, लेकिन पैसा मांगने पर जमींदार भी हमको नौकरी से निकाल दिया। आप बताओ गौरी, मैं क्या करता? घर आते आते देर हो गया। माँ बापू, ये पानी तो बढ़ता ही चला जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे गुड़िया मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा। गौरी अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे एक पेड़ के पास जाकर नीचे ठंड में रात को बिताते हैं। उन लकड़ियों से शेखर अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं भी कुछ दिन तक जारी रहता है। भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। गुड़िया और हम दोनों खतरे से बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भगवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? ठंड की बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। ये जी, आज रात फिर कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं ना कल्लू भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। शायद वहाँ आज की रात कट जाए। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। कल्लू हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी? आखिरकार वो दोनों अपनी बेटी को लेकर कल्लू के घर के करीब उस तेज बारिश में चलते हैं और कल्लू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। अरे शेखर, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है कल्लू भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीबी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई शेखर, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है कल्लू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुझ फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। शेखर कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही कल्लू ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी, पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो शेखर और उसका पूरा परिवार यहाँ रुकने के लिए आया था। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। ये जी, भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकोड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर कल्लू बरसात की मजे ले रहा था तो वहीं शेखर का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो बोल रहे थे कि मेरा दोस्त कहे कि जान लूटा देते ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। गौरी गुड़िया का माथा छू कर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी, गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी, आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं, अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में पैर रखने को दे दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं,
अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकल आऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थर हार कर वे बेचारे उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हार जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे, तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह शेखर का दोस्त कल्लू वहां से गुजरता है। अरे भाई शेखर, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस कल्लू भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रह। कल्लू उनका मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे शेखर और गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन नहीं मन अपने आप को ही कोसने लगते हैं। शेखर और गौरी आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा, मेरी मदद कर दो बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। शेखर को थोड़ा बहुत खाना मिला था। वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। बाबा, तेज बाढ़ की वजह से मेरा घर टूट गया। इस ठंड के कर में मेरा कोई साथ नहीं दिया। दोस्तों के पास गया और मुखिया के पास गया तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब क्या करूं बाबा, आप देख ही रहे हो एक मजबूरी व्यक्ति के को क्या क्या करवा देती है। बस इस ठंड के कहर में इस पेड़ के नीचे दिन रात गुजार रहा हूं। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, भूखे को मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। बेटा मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने भूख को खाना खिलाया और तुम बहुत नेक इंसान हो। बस मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ बेटा, बना मत करना, खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। फिर बाबा उनको एक छोटी सी पोटली देते हैं और वह वहां से चले जाते हैं। जैसे ही शेखर उसे पोटली को खोलना है तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। शेखर और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। फिर वह दोनों उस सोने के सिक्के से बड़ा सा घर बनवाते हैं और वह दोनों उसमें रहने लगते हैं। इधर कल्लू सड़क पर एक्सीडेंट हो जाने से उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बेड पर ही पड़ा रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो हमेशा बुरे वक्त में काम आता है। तो दोस्ती करने से पहले परखना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।